बहुत अद्भुत नज़ारा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब भगवान शिव के पास जो डमरू रहता है, उस डमरू का जो वंदन है, उस डमरू के जरिए भगवान शिव का अभिवादन कर रहे हैं ये नन्हे बटुक और नन्हे पुजारी हैं। और ये देखिए एक विशिष्ट शैली में, विशिष्ट अंदाज में ये पूरा ये डमरू से ये बजा रहे हैं। बहुत ही अनोखे अंदाज में भगवान शिव की यह आराधना कर रहे हैं। भैया ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं और इस डमरू का क्या महत्व है, बजवाइए जरा। भारत गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ के सब ऋषि कुमार ये शौर्य यात्रा में जुड़े हैं। भगवान शिव का डमरू और शंख जो सनातन संस्कृति के प्रतीक है, वो शंख और डमरू के साथ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ शौर्य यात्रा में सभी ऋषि कुमार। किस तरीके से आप लोग शंख और डमरू बजाएंगे, जरा दिखाइए। सभी बच्चे जो है अपने तरफ से ये आप देख सकते हैं कि बच्चे डमरू जो और शंख जो है वो सनातन संस्कृति का ये नाद है, सनातन संस्कृति की ये आवाज़ है। सनातन जो है वो आदिकाल से है और आदिकाल तक रहेगा, इसलिए शंखनाद और डमरूनाद के द्वारा सनातन की जागृति का ये एक प्रतीक है। तो ये जो है सनातन संस्कृति का प्रतीक है, सनातन की सभ्यता है वो अभी जागी हुई है। सनातन के रक्षण के लिए, सनातन की वृद्धि के लिए सब हो रहा है। ये सब नरेंद्र मोदी साहब के लिए हो रहा है, सभी ऋषि कुमार नरियाल ब्रह्मर्षि से आए हुए हैं। से भगवान शिव की वंदना करते हुए ये जो नन्हे पुजारी हैं, नन्हे भक्तगण हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए बहुत ही यह अलग ये नज़ारा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये रंग भी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जी। मिनट हो चुके हैं। भारत की आत्मा, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की सनातन आस्था, स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना का अमर प्रतीक। हालांकि इंतजार सबसे ज्यादा शौर्य यात्रा का, जिसका जिक्र बार बार अमित भी कर रहे थे, वो शौर्य यात्रा जिसमें वीरों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। 108 घोड़ों के प्रतीकात्मक फौजी जत्थे के साथ सोमनाथ की कथा, वैसे भी कहा जाता है कि साहब किसी एक रक्षक की नहीं बल्कि एक पूर्ण सभ्यता की गाथा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें हम आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा इंतजार, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी ओंकार जाप में शामिल हुए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में, शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। और उसके बाद इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद वहां पर अंदर जाकर सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। ये वो सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, ये वो सिंह द्वार है और ये वो सिंह चौक जहां से यात्रा की शुरुआत होगी। और ये पूरी यात्रा यहां से बढ़ते हुए, आगे की तरफ बढ़ते हुए, ये सोमनाथ मंदिर की तरफ, ये पूरा मार्ग सोमनाथ मंदिर किस तरीके से सजाया गया है। और ओम नमः शिवाय, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, प्रहार से पुनरुत्थान, 1000 वर्षों की लड़ाई, 1000 वर्षों का युद्ध, जिसमें बार बार भारत की आत्मा पर आक्रमण करने की कोशिश हुई, लेकिन फिर ये उसी तरह से सोमनाथ मंदिर उठ खड़ा हुआ। और ये देखिए तस्वीरें। मेरे सहयोगी अमित लगातार मेरे साथ है। अमित, ये शौर्य यात्रा का महत्व समझाइए। जो शौर्य यात्रा आज निकाली जा रही है, जिसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी 108 घोड़े प्रतीकात्मक तौर पर उन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उसका महत्व क्या हुआ अमित? देखिए यहाँ से जो ये शौर्य यात्रा निकलेगी, शंख चौक से हमीर चौक तक ये अमन पूरी की पूरी यात्रा निकलेगी। और हमीर चौक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है, क्योंकि
यह उन बलिदानियों से ताल्लुक रखता है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की जो रक्षा के लिए, उसके शौर्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो जब पीएम मोदी इस शंख चौक से हमीर चौक तक जाएंगे तो वह उन वीर बलिदानियों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्राण का न्यौछावर किया। भारतीय संस्कृति और भगवान महादेव की जो गाथा है उसके सम्मान को बरकरार करने के लिए, और न केवल ये बलिदान है, बलिदान से कहीं आगे बढ़कर ये भावना है अमन, ये भावना है जो आने वाली पीढ़ी को याद रखनी चाहिए। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे सांस्कृतिक जन चेतना, तो वह आम जनमानस में किस तरीके से वह आए, किस तरीके से आगे वह बढ़े, इस यात्रा का मूल मकसद यही है। और जब पीएम मोदी इस पथ से यहाँ पर गुजरेंगे जहाँ पर आप एक और मौजूद है और दूसरी ओर हम मौजूद हैं, तो वह ये दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ जो वीर सपूत इन्होंने इस समय समय पर इन्होंने अपने समय के अंतराल के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए थे, कितना जज्बा था उनके अंदर, कितना सम्मान था, कितनी आस्था थी, कितना विश्वास था महादेव पर, भारतीय संस्कृति पर। तो यह बेहद अहम पल है और पीएम का बहुत बड़ा यह संदेश है। और सांस्कृतिक जनचेतना से आगे बढ़कर मूल्य किस तरीके से आने वाली पीढ़ी में स्थापित हो, वो यहाँ पर दिखेगा। देखिए ये तस्वीर देखिए, यह गुजरात का दल है, किस तरीके से एक अपने विशिष्ट अंदाज में इस कला का यह पूरा परिचय अपना ये दे रहा है। और इसी तरीके से आप पंजाब का दिखा रहे थे, केरल का दिखा रहे थे, तो भारत के हर हिस्से से यहाँ पर लोग आए हैं और वह अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा भारत इस सांस्कृतिक जनचेतना के जरिए कैसे एक खड़ा हुआ है और कैसे सम्मान को बरकरार करने के लिए आने वाले दिनों में कदम उठाए, इस पूरे आयोजन का यही मकसद है। और इसीलिए अलग अलग रंग, अलग अलग जज्बे, अलग अलग कलर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए लगातार ये जो दल है, हमने जिससे बात की, शंख और डमरू बजाते हुए महिलाएं देखिए दूर से आई हैं। हर जो लोग हैं यहाँ पर, ये हमेशा अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग जो समाज के तबके से ये ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए वो एक परिवार है, इन परिवार से हम यहाँ पर बात भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं।